आप सबको मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। हम देखेंगे कल का बाजार, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी किधर जा सकता है हम देखेंगे। और कल का तारीख है 27/9/2023। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो क्या पॉसिबल है कि निफ्टी 90,800 और बैंक निफ्टी 45,000 क्रॉस करेगा? क्वेश्चन मार्क तो लगा हुआ है। लेकिन एक अभी जो मार्केट चल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जानबूझकर रिटेलर्स को फंसाया जा रहा है, क्योंकि मार्केट एक जगह पे रुक रहा है और धीमे 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 कुछ पॉइंट्स जो प्रीमियम है वो घटना है। तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि रिटेलर्स को ये फंसाने की कोशिश हो रही है। तो और बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम एक डिस्क्लेमर पढ़ते हैं। ये जो वीडियो बन रहा है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। हम कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते। अगर किसी चीज को बाय या सेल करनी है तो प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए। तो चलिए, तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि कल क्या प्रोबेबिलिटी बन सकते हैं मार्केट में। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे ऑप्शन चेन डाटा। हमें बहुत कुछ वहां पे इंफॉर्मेशन मिलता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऑप्शन चेन डाटा पे। तो ऑप्शन चेन डाटा से पहले एक बार हम बाय सेल देख लेंगे कि क्या क्या बाय हुआ, क्या सेल हुआ है। अगर डीआईएस देखेंगे तो आज 26 डेट था, तो आज डीआईएस ने, अगर आप मार्केट देखते हैं तो ये देखो डीआईएस का 714 करोड़ का बाइंग किया है डीआईएस ने, और एफआईएस ने 26 सितंबर को सेल किया है नियर अबाउटली 693 करोड़ का। तो इसका मतलब है कि और बाकी जो बची हुई सेलिंग है ये प्रोज और रिटेलर्स ने किया है, जो डीआईएस ने बाई किया है 714 पे। ये माइनस करेंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो चलिए एक बार हम अभी हम देखेंगे ऑप्शन चेन। तो एक बार रिफ्रेश करेंगे। चलिए सबसे पहले निफ्टी देखो। निफ्टी क्लोज हुआ है 19,664 पे, मतलब 700 के करीब ये क्लोज हुआ है। तो हम एक बार नीचे देखेंगे कि कोई इसमें से कॉल्स वगैरह कैरी हुए क्या। तो हाँ, ये देख लीजिए, थोड़ा कुछ कॉल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। वही अगर आप पुट साइड आएंगे, पुट्स में अनवाइंडिंग ज्यादा है, थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मैक्सिमम अनवाइंडिंग है कंपेयरिंग टू कॉल्स। तो पुट कम दिख रहे हैं, मतलब एकदम कम है और कॉल्स ज्यादा है। तो इसको ये करने से पहले थोड़ा सा हम और डिटेल्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये मामला थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी बना हुआ है कि ये देख लीजिए कि सपोर्ट जो है सबसे पहला, अगर क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो 650 है। तो इससे बेटर मैं पकड़ूंगा कि 600। हमने बहुत दिन से ये देख रहे हैं कि मार्केट 600 के नीचे नहीं जा रहा है। तो अगर निफ्टी 600 के नीचे जाता है तो अगला बहुत बड़ा सपोर्ट हमें 19,500 ही है। ठीक है, इसके सिवा कोई सपोर्ट ऐसा ढंग ढंग का है नहीं। तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो 19,500 तक भी जाने की कोशिश करेगा, ये डाटा के हिसाब से, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा ओआई यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। तो इसका मतलब एक छोटी क्वांटिटी है। तो अगर एक बार मार्केट ने 600 तोड़ा तो 500 तक तो मिनिमम मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा। 250 पॉइंट निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है एक दिन में। वही अगर आप ऊपर देखेंगे किधर जा सकता है, ये रेजिस्टेंस देख लीजिए आज कैसे ऐड हुए हैं। 55,000, 43,000, 44,000, 20,000। मतलब ये ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कल कि मार्केट को ऊपर जाने में कैप कर देगा। तो हम ये पकड़ के चलेंगे 19,800। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है। जब हम 20,000 क्रॉस किए तो सबसे पहला यही रेजिस्टेंस दे रहा था। जब इसको तोड़ दिए तो हम 20,000 इजीली क्रॉस कर दिए। इसका मतलब है कि 19,800 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तो पॉजिटिव बने रहना थोड़ा मुश्किल है। तो एक चीज हम कोशिश करेंगे, 700 क्रॉस करता है तो हम 800 तक हम कॉल साइड रह सकते हैं। अगर 800 कॉल क्रॉस करके मार्केट सस्टेन करता है तो फिर हम 20,000 तक मार्केट को पकड़ के चलेंगे। ये कब
जब 19,800 क्रॉस करके मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, ये वर्ड आप सुन लीजिए, सस्टेन करना पड़ेगा। अगर सस्टेन नहीं करेगा तो फिर गिरावट आने की चांसेस है। सस्टेन करना पड़ेगा या कल क्लोजिंग देना पड़ेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी की वजह से बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आएंगे। तो जानबूझकर रिटेलर्स को फंसाया जाता है, या एक जगह मार्केट भी स्टैंड हो सकता है। इसमें से दूसरी भी एक डाटा ऐसे दिख रहा है जो ऐसा लगता है कि देखो यहाँ पे भी बहुत सारे सपोर्ट दिख रहे हैं और यहाँ पे रेजिस्टेंस। हो सकता है कुछ देर के लिए मार्केट एक ही जगह खेलता रहे, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे। ये प्रोबेबिलिटी भी अभी निफ्टी में दिख रहा है, तो ये एक चांसेस बन सकता है। और एक बार थोड़ा सा नेक्स्ट वीक भी देख लेंगे, कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता है क्या। तो यहाँ पे देखो कि ऐसा कुछ छोटी छोटी कॉल्स तो दिख रहे हैं। ये देखो, अगर आप कॉल्स देखेंगे ना तो कॉल्स तो दिख रहे हैं, क्योंकि कम क्वांटिटी में है, ऐसा बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन कॉल्स है। एक बार पुट साइड भी देख लेंगे। पुट साइड में तो पुट्स ज्यादा दिख रहे हैं यार, कॉल को कंपेयर करेंगे तो पुट साइड में थोड़ी सी या सिमिलर है, इतना कोई नहीं है। सेम उधर जितना है इधर भी है, मतलब ये इंफॉर्मेशन इतना क्लियर नहीं है। दोनों साइड में सेम है, जो हमने डिस्कस किया वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पकड़ के चलेंगे। एक बार हम बैंक निफ्टी देखेंगे, जो कल का दूल्हे राजा है। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 44,624 पे। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो कुछ कॉल्स वगैरह दिखते हैं या नहीं, कुछ इतना नहीं है। छोटी क्वांटिटी में कुछ है कॉल्स, लेकिन इतना ज्यादा है नहीं। वही अगर आप पुट साइड देखेंगे तो देखो, पुट साइड में तो सब अनवाइंडिंग ही दिख रहा है, इतना कोई पुट साइड पे कोई डाटा है नहीं। तो एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लीजिए, फिर हमें समझ में आएगा कि मार्केट किधर जा सकता है। तो सबसे पहले 600 के ऊपर क्लोज दिया है मार्केट, तो हम इसी को पकड़ के चलेंगे, क्योंकि अगर एक बार मार्केट 600 तोड़ेगा तो कोई ये नहीं है, क्योंकि इसको भी आसानी से तोड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग फंसेंगे तो और मार्केट नीचे जाएगा। तो मेरा अंदाजा ये है कि अगर यहाँ पे अगर 44,500 इसको अगर तोड़ दिया, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि सपोर्ट कोई बहुत बड़ा है नहीं, क्लियर कट। कहां तक? 44,000 तक। मतलब 44,500 जैसे ही मार्केट तोड़ेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 44,000 तक मार्केट इजीली गिरेगा, क्योंकि ये अगर कल बढ़ेंगे तो फिर हमें एक पॉजिटिविटी दिखेगा, और एक घटता जाएगा तो फिर सपोर्ट के नाम से कुछ नहीं रहेगा। 44,000 के नीचे भी जाने की मार्केट कोशिश कर सकता है, तो इसलिए ढंग ढंग का कोई सपोर्ट यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है। तो ये डाटा के हिसाब से दिख रहा है। और रेजिस्टेंस भी एक बार देख लीजिए, कि ये देख लीजिए कैसे आज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देख लीजिए, यहाँ पे जो आज ओआई ऐड हुआ है और यहाँ पे जो ओआई ऐड हुआ है, इनमें डिफरेंस देखिए कितना है। तो ये डिफरेंस देखेंगे ना तो आपको क्लियरली इंफॉर्मेशन मिलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि ये सभी रेजिस्टेंस है। 80,000 ओआई आज ही ऐड हुआ है, 44,000, 9, 35, 42। तो ये सभी जितने भी है, देखो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, इतने क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस है ना कि मार्केट इजीली ऊपर नहीं जाएगा। तो उसमें एक हम फंडा पकड़ के चलेंगे 44,800। तो इसको क्रॉस करके अगर मार्केट टिकता है तो मेरा अंदाजा है कि ये मार्केट 45,200 तक जाएगा। हमने पहले भी यही कहा है, 45,000 तो क्रॉस करेगा ही करेगा, क्योंकि ये लोग जब फंसेंगे ना तो और 200-300 पॉइंट ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 45,200 तक मार्केट जाएगा ऊपर, जब से ये डिटेल्स जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसको तोड़ा तो इसलिए मेरा अंदाजा यही कहता है कि बैंक निफ्टी में कल दो चीजें इंपॉर्टेंट है, 44,500 और 44,800। तो इसके नीचे जाएगा तो 400 पॉइंट का आराम से अपने को नीचे पॉइंट्स मिलेंगे। अगर इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी नियरली 300 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, 400 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो ये चांसेस हम देखेंगे, क्योंकि ये डाटा दिखा रहा है, हमारा कोई प्रिडिक्शन नहीं है। ये डाटा के हिसाब से हमें दिख रहा है कि ये अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, कम से कम 45,200 तक।
नीचे अगर जाएगा तो 44,000 तक आराम से मार्केट नीचे जाएगा। 44,500 तोड़ना पड़ेगा नीचे के लिए, ऊपर के लिए 44,800, ये कंडीशन है बैंक निफ्टी के लिए। तो चलिए एक बार फिन निफ्टी भी देख लेंगे, एक बार अगला वीक भी देख लेंगे। 4th को एक्सपायरी है तो कुछ कॉल्स, हाँ यहाँ पे कुछ कॉल्स दिख रहे हैं, देखो नेक्स्ट वीक में कुछ कॉल्स है, तो हो सकता है ये एक्सपायरी के बाद कुछ डाटा अपने को मिले। नहीं, पुट साइड में भी है, कंपेरेटिवली कॉल से थोड़ा कम है, लेकिन पुट्स भी है, तो कॉल और पुट्स थोड़ा दिख रहा है नेक्स्ट वीक में, अभी में नहीं है। फिर निफ्टी देखेंगे एक बार। फिर निफ्टी अगर देखते हैं तो फिर निफ्टी क्लोज हुआ है 19,797 पे, मतलब 19,800 के करीब ये क्लोज हुआ आज इसका एक्सपायरी भी था। तो 800, देखो 800 ही, सॉरी ये एक्सपायरी हुआ है, ये डाटा छोड़ दीजिए। तो अगला है 3 अक्टूबर, तो कुछ डाटा मिलना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा कुछ कॉल्स थोड़ा कुछ पुट्स दिख रहे हैं, दोनों साइड में सिमिलर है, ये देख लीजिए और ये देख लीजिए। तो यहाँ पे मेक और ब्रेक 800 है, 800 के ऊपर हम बुलिश रहेंगे, 800 के नीचे हम बियरिश रहेंगे। इसमें कोई ऐसा ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि अभी अभी ये डाटा बनना शुरू है, तो इसलिए यहाँ पे यही एक इंफॉर्मेशन मिलता है हमें डाटा के हिसाब से, यहाँ के इसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे बेरिश। तो चलिए एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे क्या प्रोबेबिलिटी बन सकता है मार्केट में कल। तो एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अगर कल फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो हमारा सबसे पहला है 19,600, ये लेवल रुकता है या इसके नीचे दूसरा है 500, यहां पे रुकता है क्या, ये दो देख लीजिए 19,600 और 19,500, इसको तोड़ दिया तो मार्केट बेरिश बनेगा ही बनेगा। तो फिर हम अगला जो सपोर्ट है 19,200 की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, 300 पॉइंट मार्केट आराम से नीचे गिरेगा जैसे ही ये 19,500 तोड़ेगा। ऊपर क्या हो सकता है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी ऐसी ही है कि सबसे पहले 19,800 को क्रॉस करना पड़ेगा और टिकना पड़ेगा। इसको अगर क्रॉस करता है तो इजीली हम 20,000 भी क्रॉस करेंगे, प्रोबेबिलिटी यही बनता है क्योंकि डाटा वैसा दिखा रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं निफ्टी के लिए, एक अगर नीचे जाना है तो 19,500 तोड़ना पड़ेगा ये डाउन के लिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 19,800 तोड़ना पड़ेगा। इसके बीच घूमता रहेगा मार्केट तो पक्का प्रीमियम खाएगा। ये सिंपल गेम है, इसको देख के आप ट्रेड कर लीजिए, कुछ नहीं लॉस होगा। तो यही मेन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज प्रीमियम खाएंगे ये लोग तो लॉस तो झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट दूसरा हम आएंगे बैंक निफ्टी पे। सिंपल सी बैंक निफ्टी पे तो मार्केट क्लोज हुआ है नियर अबाउट 14,700 के करीब, तो यूं पकड़ के चलिए 14 44,000 सॉरी 44,700 के पास 44,800 अगर क्रॉस करता है तो हमें यहाँ पे प्लस 400 पॉइंट्स मिलने की चांसेस है, तो मार्केट पहुंच सकता है 45,200 के करीब। तो ये डाटा के हिसाब से दिखता है। तो ये हमें डाटा के हिसाब से दिखता है। तो इसमें दूसरी एक इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट 44,500 को अगर तोड़ के नीचे जाता है तो अभी के हिसाब से सपोर्ट तो ऐसा दिख रहा है कि 44,000 तक मार्केट गिर सकता है, 500 पॉइंट और हमें मिलेगा, चांसेस यही दिखता है कल के लिए। तो हमारा इंपॉर्टेंट दो ही चीजों पे है कल, मार्केट 44,800 के ऊपर टिका तो ऊपर जाएगा, 44,000 के 44,500 के नीचे अगर टिकता है तो
नीचे जाएगा। यहाँ पे अपने को प्लस 400 पॉइंट्स मिलेंगे और यहाँ पे प्लस 500 पॉइंट्स मिलेंगे नीचे के लिए। तो ये चांसेस दिख रहा है कल कि अगर मार्केट बनेगा तो। नहीं है, इनके दोनों के बीच में ही मार्केट घूमता रहेगा, तो इट्स अ सेशन ऑफ प्रीमियम ईटिंग। तो सिंपल यही गेम है, आप बिल्कुल बिंदास देखिए, कल यही होने की चांसेस है। जो ऑप्शन चेन डाटा दिख रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मार्केट में ये दो चीजें छोड़ के कुछ होने वाला है। अगर ऊपर तोड़ दिया तो 400 पॉइंट आपको मिलेगा, नीचे तोड़ दिया तो उससे पहले ट्रेड ही मत कर लीजिए, मेरा सजेशन है। कारण है कि मार्केट में रिटेलर्स को हर दिन फंसा रहा है, और ऊपर से अभी नया एक एनएससी का स्टेटमेंट आया है कि रात को 10-11 बजे तक मार्केट खुला रहेगा, तो ट्रेड बनता रहेंगे। तो ट्रेड में कुछ भी होने की चांसेस है, क्योंकि अभी इतने कम टाइम में ये अपने को इतना सारा प्रॉब्लम झेल झेल रहे। अगर बढ़ता है टाइम, तो उसके हिसाब से हमको फायदा होगा नहीं होगा, ये आगे चल के जब स्टार्ट होगा ये टाइमिंग, तब पता चलेगा। इतना टाइम देखना मुश्किल जाएगा मार्केट के लिए। और बाकी सेंटिमेंटल थिंग्स तो पॉलिटिकली थोड़ा इधर उधर चल ही रहे हैं, और स्पेशली इंडियन पॉलिटिक्स भी अभी, क्योंकि इलेक्शन है स्टेट्स के, सेंट्रल के, तो वो भी इफेक्ट मार्केट के ऊपर रहेगा ही रहेगा। प्लस कोई ना कोई आउटसाइडर इंफॉर्मेशन मार्केट में आएंगे ही आएंगे। अभी कैसा 2-3 महीने जो है ना, ये फेस्टिवल सीजन ये वगैरह है, तो इसमें से कोई ना कोई ऐसे न्यूज आते रहेंगे जो मार्केट को ऊपर या नीचे हिलाते रहेंगे। तो इसीलिए प्लीज जो भी ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर लीजिए, अदरवाइज मार्केट में लॉसेस झेलने की चांसेस ज्यादा है। तो प्लीज ये वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें आपका मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो एंजल वन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। प्लीज उसको क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। प्लीज वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा आपसे। कल का दिन आपका शुभदायक और लाभदायक बने रहे। थैंक यू, बाय।